जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मीन डिविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, जिसमें से हमने रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन को डिस्कस कर लिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन डिविएशन, और इसको हम इस लेक्चर में देखते हैं फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट से डिफाइन कर लेते हैं कि मीन डिविएशन बेसिकली क्या चीज है। तो सिंपल सी डिफिनीशन है दो चार वर्ड्स की, ये लिखा हुआ है द मीन ऑफ द डिविएशन। इसमें अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड यूज हुए हैं, एक मीन है और दूसरा डिविएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिविएशन को समझ लो कि डिविएशन बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आता हूँ फार्मूलाज की तरफ। यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि हर एक वैल्यू में से मीन माइनस हो रहा है। ठीक है, तो डिविएशन हम कहते हैं जब कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज से हम कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, या आप कह लो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू को हम माइनस करते हैं, तो उसको डिविएशन कहते हैं। ठीक है, स्टैट्स में आप सिंपली ये ध्यान में रखो कि हर एक वैल्यू में से जब उसका मीन माइनस होता है तो उसको हम डिविएशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था क्वार्टाइल डिविएशन में, अगर आपने गौर किया हो तो एक्स Q3 में से हमने Q1 को माइनस किया था। ठीक है, और उसको हमने क्या नाम दिया था, क्वार्टाइल डिविएशन, क्योंकि वहां पे हम क्वार्टाइल की बात कर रहे थे। ठीक है, और वहां पे भी डिफरेंस था, यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंस है, लेकिन चूंकि टॉपिक डिफरेंट है तो इसको हम कहते हैं मीन डिविएशन, और वहां पे हम क्वार्टाइल को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने उसको नाम दिया था क्वार्टाइल डिविएशन का। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास डिविएशन है, और दूसरा आपने वर्ड यहाँ पे यूज किया है मीन का। ठीक है, तो इस डिविएशन को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, ये जो n है, n किसको डिनोट कर रहा है, सैंपल साइज को। ठीक है, तो जैसे हम मीन को कैलकुलेट करते थे समेशन एक्स आई ओवर एन, तो यहाँ पे मीन डिविएशन है तो डिविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइड बाई एन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है कि एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करके जो सारे वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, और डिवाइड बाई एन। दूसरा, अगर फार्मूले में आप गौर करो तो यहाँ पे हमने एक दो लाइंस भी यूज की है। ये जो आप लोगों को ये दो लाइंस नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट लाइंस। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट हम इसलिए लेते हैं कि जब हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करते हैं तो इसका आंसर फिर हमारे पास जीरो आता है जब हम टोटल वैल्यूज को प्लस करते हैं। ठीक है, और जब इसका आंसर जीरो आता है तो फिर कैलकुलेशन जो है वो सारी जीरो हो जाती है। इसलिए वो माइनस के जो टर्म्स आते हैं, उन माइनस के टर्म्स को हम इस मॉडुलस से, इसको मॉडुलस भी कहते हैं और इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं। इस एब्सोल्यूट लाइंस की वजह से वो माइनस की जो टर्म्स आती है, जो माइनस की वैल्यूज आती है, उसको प्लस बना देते हैं। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं, जब सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन की तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमने लाइंस लगाई है इससे माइनस के टर्म्स किस तरीके से प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिफिनीशन है द मीन ऑफ द डिविएशन। ठीक है, और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है, और इस अनग्रुप डेटा के लिए हम मीन डिविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखो कि इसके साथ हम थोड़ी सी एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे द मीन ऑफ द डिविएशन कैलकुलेटेड
calculated either from mean और from median। ये जो मीन डिविएशन है ना, इसको हम मीन के साथ भी कैलकुलेट करते हैं और मीडियन के साथ भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये हमने इसमें थोड़ा सा इजाफा किया कि फार्मूला जो हमने लिखा है ये वाला, हर एक वैल्यू में से हमने उसका मीन माइनस किया है, ठीक है। और इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये जो फार्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो x बार है ना, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं मीडियन। अब देखो, ये वाला जो फार्मूला था, हर एक वैल्यू में से हमने उसका मीन माइनस किया, तो ये जो फार्मूला है मीन डिविएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन के साथ भी, और या हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर हम उसका मीडियन माइनस करें, ठीक है। तो ये दो तरीकों से मीडियन जो मीन डिविएशन है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मीन डिविएशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों फार्मूला से, कि पहले हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस कर लेते हैं, और दूसरा फिर मीन डिविएशन को मीडियन के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या आंसर इसका बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द मीन डिविएशन ऑफ द गिवन डेटा। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है जो कि हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो कि सबसे पहले हम दोबारा फार्मूले की तरफ जाते हैं। फार्मूले में अगर आप गौर करो तो ये तो आपके पास एक्स आई जो सारे ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन होता है वो एक्स आई है, लेकिन हमें सबसे पहले मीन चाहिए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करेंगे। और अगर हमने ये वाला फार्मूला यूज करना हो तो फिर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे और फिर हर एक वैल्यू में से उसका मीडियन माइनस होगा। तो ये दो तरीकों से हम चेक कर लेते हैं, और हम चेक करते हैं सबसे पहले इसका मीन फाइंड कर लेते हैं और इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मीन किस तरीके से कैलकुलेट होता है। फार्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन, ठीक है। तो समेशन एक्स आई ओवर एन का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यूज आपके पास गिवन है उन सारी वैल्यूज को प्लस करें, यानी कि 25 प्लस 37 और प्लस अप टू लास्ट वैल्यूज तक। अब इसको लिखो और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, जितनी वैल्यूज हैं वो 10 वैल्यूज हैं, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपको आंसर देगा इसका आंसर आ जाएगा 333 डिवाइड बाई 10 और 33.3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसको हम आसानी के लिए इक्वल कर लेते हैं 33 के, ठीक हो गया। कि मीन हमारे पास लेट्स सपोज 33 आया। अब हम आते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन में अगर आपको याद हो, अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे कि सबसे पहले वैल्यूज को हम रीअरेंज करते, रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो ये जो वैल्यूज हमें गिवन थी उसको हमने अरेंज किया, ठीक है, और फिर हमने वैल्यूज को काउंट कर दिया। तो ये हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस थे, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आपके पास n इवन हो तो मिडल की दो वैल्यूज का एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो मिडल की दो वैल्यूज यहाँ पे बनती है 32 प्लस 36,
इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मीडियन आ गया 34। क्लियर है? अब यहाँ तक हमने क्या किया कि जो फार्मूलाज के अंदर मीन यूज हो रहा था और जो मीडियन, तो हमने सबसे पहले मीन और मीडियन को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम आते हैं बाकी सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो, ये तो हो गया हमारा, मीन भी कैलकुलेट हो गया, मीडियन भी कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज, जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद फार्मूले की तरफ दोबारा आते हैं। फार्मूले में है कि हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करो और फिर उसका एब्सोल्यूट लो। यहाँ पे देखो, ये आपके पास xi जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इट मींस कि हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करेंगे। तो 25 में से 33 को माइनस किया, 33 हमारे पास क्या है, जो अभी हमने प्रीवियस कैलकुलेट किया मीन को। 25 माइनस 33 माइनस 8, 37 माइनस 33 4, और इसी तरह 36 माइनस 33, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ जो है वैल्यूज माइनस में है और कुछ वैल्यूज प्लस में है। जब हम इसको प्लस करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन जीरो से बचने के लिए हम इसका एब्सोल्यूट लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप इसको प्लस करोगे तो मैं भी आपके पास आंसर आ जाए कोई 0 पॉइंट समथिंग में, और वो इसलिए 0 नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको यहाँ पे राउंड ऑफ किया था मीन को। यहाँ पे चेक करो, ये 33.3 को हमने राउंड अप किया था 33 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोई 0 पॉइंट समथिंग, या 1 या 2 या -1 में समथिंग आ जाएगा। तो वो 0 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने 33.3 को यूज नहीं किया, हमने 33 को यूज किया है जस्ट अपनी आसानी के लिए कि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज करोगे ना 33.3 और फिर जाके आप इस कॉलम को प्लस करोगे तो ये आपको 0 आंसर देगा। ठीक है, अच्छा, तो इस 0 से बचने के लिए हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास xi माइनस एक्स बार था इसका हमने एब्सोल्यूट लिया, और एब्सोल्यूट में ये होता है कि जो माइनस के टर्म्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। प्लस की वैल्यूज को हम एज इट इज लिखते हैं, जैसे ये 3 है, ये एज इट इज आ जाएगा, जो माइनस है उसको प्लस बना देते हैं। तो ये हमारे पास पूरा कॉलम आ गया, और इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 45। अब जो मीन के लिए हमारे पास फार्मूला था उसकी कैलकुलेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है 45, इसको उठा के फार्मूले में पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि मीडियन जो मीन डिविएशन है उसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मीन डिविएशन ये फार्मूला था समेशन xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n। यहाँ से हमने चेक किया, हमारे पास आंसर आया 45, तो 45 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.5, ये हमारे पास आ गया मीन डिविएशन। ठीक है, अब हम आते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन का फार्मूला क्या था, ये वाला फार्मूला है कि मीन डिविएशन को हम मीडियन के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन माइनस होगा। ठीक है, और मीडियन को हमने चेक किया तो मीडियन का आंसर हमारे पास आया था 34, ये जो आंसर आया है मीडियन का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हर एक वैल्यू में से हम उसका मीडियन माइनस करेंगे। चेक करते हैं यहाँ पे, अब देखो 25 में से हर एक वैल्यू में से मीडियन माइनस हो रहा है, 25 माइनस 34, 37 माइनस 34, ये पूरा कॉलम आपके पास बन गया। ठीक है, और अगले में हमने क्या किया कि इसमें भी हमने मॉडुलस लिया, तो ये जो से वैल्यूज हमारे पास माइनस में थे उसको हमने प्लस बना दिया, और ये वैल्यूज भी जब हमने प्लस किए तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया 45। ठीक हो गया, अच्छा। अब यहाँ पे आपने यही वैल्यूज उठा के फार्मूले में उसी तरह पुट करनी है। फार्मूला हमारे पास है समेशन xi माइनस मीडियन और डिवाइड बाई n।
तो ये आंसर हमारे पास था 45 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.5। अब ये जो हमने डिस्कस किया है ना, ये मीन डिविएशन का एब्सोल्यूट फॉर्म है। ठीक है, हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे कि इसका आंसर हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट फॉर्म भी और रिलेटिव फॉर्म भी। जैसे लास्ट टाइम हमने रेंज के लिए देखा था, वो था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। क्वार्टाइल डिविएशन के लिए था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, और मीन के लिए होगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, यानी कि ये इसका रिलेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है मीन डिविएशन डिवाइड बाई मीन। चेक करो, मीन डिविएशन डिवाइड बाई मीन, और अगर हमने फार्मूला लगाया है मीडियन का, तो फिर क्या होगा? मीन डिविएशन डिवाइड बाई मीडियन। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब देखो, मीन डिविएशन का हमारे पास आंसर आया था 4.5, और मीन क्या था? मीन हमारे पास था 33। इसको चेंज करते हैं, 33। ठीक है, और अगर हमने वैल्यूज जो है वो परसेंटेज में देखनी हो तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमने 4.5 डिवाइड बाई 33 किया, और जब हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है कोई 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसी तरह अगर हम मीडियन का चेक करें, जिसमें था मीन डिविएशन डिवाइड बाई मीडियन, उसमें क्या होगा कि मीन डिविएशन को मीडियन से डिवाइड करेंगे, और जब हमने मीडियन से डिवाइड किया तो मीडियन हमारे पास था 34। ठीक है, तो 4.5 डिवाइड बाई जब हमने 34 किया तो इसका आंसर भी हमारे पास आया है कोई 13.2 समथिंग। तो उसको हमने 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों का आंसर तकरीबन सेम बन रहा है, 13% और 13%। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखो कि लाजमी नहीं है कि आप मीन डिविएशन को अगर आप कैलकुलेट करोगे मीन के साथ और मीन डिविएशन को कैलकुलेट करो मीडियन के साथ, तो दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम बने। यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, ये बाई चांस सेम बनी है, लेकिन उसमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा, पॉइंट में ही कोई डिफरेंस हो सकता है या कोई एक आधे नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये था मीन डिविएशन, जिसको हमने कैलकुलेट किया मीन के साथ भी और मीडियन के साथ भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनग्रुप डाटा के लिए मीन डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था मीन डिविएशन का, जिसको हमने चेक किया फॉर अनग्रुप डाटा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।